उसको जामनी जब्त हुई है कांग्रेस की। तो नरेश मीणा ने 60,000 वोट लिए और इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव हराया गया है। गलत तरीके से 8 बंदे तक जेल में रखा, आतंकवादियों की तरह पॉलिटिक्स की है। जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहा है। वो ये नहीं जानता कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मरीजों का जो है, घायलों का इलाज में दिक्कत आएगी, वो इतनी चीज नहीं समझता। घायल को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, उसको रोकेगा कोई? बिल्कुल सरासर झूठ है। बोले झूठा आरोप बेबुनियादी लगा के और 40 दिन तक जेल में डाल दिया। किसी के साथ भी कहीं भी नाइंसाफी होती है राजेंद्र गुट्टा। और नाइंसाफी है, नाइंसाफी की आवाज उठा रहे हैं यहाँ पे नरेश मीणा जी और ये राजेंद्र गुट्टा जी। राजस्थान की जनता के गरीबों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ खड़े। अगर एक आदिवासी समूह का बेटा नरेश मीणा वहाँ धरना देता है, आप उसको जेल में डलवा देते हो, उस आवाज को आप कमजोर करने का काम करते हो। आज तक आप उनके घर तक नहीं गए, उनको न्याय कौन देगा? अशोक गहलोत की सरकार को बनाने, पिछली सरकार को बनाने में सचिन पायलट ने जान लगाई थी। 21 सीटों से मेजोरिटी के पास ले गया था और उस सचिन पायलट को जिस तरह से टारगेट अशोक गहलोत करा, तो मैंने वहां भी कहा गलत है। मैंने कहा राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया और आप मणिपुर की बातें करते हो। अपने गिरेबान में जाको, इस मामले पर सर मुझे बर्खास्त कर दिया। जिस नरेश मीणा को आपने कभी झालावाड़ जेल के बाहर, जेल के अंदर देखा था और उससे पहले बाहर विरोध करते हुए देखा था, आज वही नरेश मीणा मौन धारण कर चुके हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर और यहाँ उनका साथ देने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुट्टा। उनसे हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे मामले पर काफी समय से ये यहाँ का ही नहीं है, जबकि झालावाड़ वाले मामले पे अगर देखें तो वहां पर भी राजेंद्र गुट्टा वहां पर मौजूद थे। नरेश मीणा के न्याय की लड़ाई के लिए वहां पर लगातार हुंकार भर रहे थे। राजेंद्र जी, लगातार आप हमको देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से लगातार आप नरेश मीणा के समर्थन में हैं, लगातार आप विरोध जो कर रहे हैं। झालावाड़ वाले मामले में हमने आपको देखा कि लगातार आप नरेश मीणा के समर्थन में थे, वहां पर विरोध आप कर रहे थे। क्या लगता है सरकार जानबूझकर नरेश मीणा को जेल में डालने की कोशिश कर रही है या फिर और कुछ कारण हो? मैं समझ में नहीं आ रहा। टोंक के अंदर जो यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे ज्यादा दिनों तक जिसने शासन किया, वो कांग्रेस तो नंबर 3 पर थी। उसको जामनी जब्त हुई है कांग्रेस की। तो नरेश मीणा ने 60,000 वोट लिए और इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव हराया गया है। मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मुझे भी उसी तरीके से हराया। 1 लाख वोट लेके बाहर बैठा हूं। और उसके बाद जिस एसटीएम ने, गांव के लोगों ने वोट का बाइकाट कर रखा था और उसके बाइकाट के बावजूद लोगों के जबरदस्ती वोट डलवा दिए। उस एसटीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, वजह उसके नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। और ये बात यही खत्म नहीं, इनके साथ इनके समर्थकों के हाथ पांव तोड़ दिए। महिला और बच्चों के साथ जो यातनाएं की, जिस तरीके से, जो शायद अंग्रेजों ने भी कभी ऐसे जुल्म हमारे हिंदुस्तानियों के साथ नहीं किए जो इस राज्य में किए। 8 महीने जेल में रहने के बाद गलत तरीके से 8 बंदे तक जेल में रखा, आतंकवादियों की तरह। और उसके बाद में जब कोर्ट से छूट के आया, पद यात्रा की, इनकी पद यात्रा निकल रही थी। मैं झालावाड़ कामखेड़ा तक साथ भी गया था। पद यात्रा वहां से निकल रही थी, तो उसके अंदर उसी टाइम ये हादसा हुआ। पता चला तो मानवता के नाते, वहां का लोकल होने के नाते, वहां लोगों की समस्याओं को उठाते रहते हैं। उस हिसाब से वो वहां पहुंचे। हॉस्पिटल से 100 मीटर दूर थे। जिस आदमी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिक्स की है, जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहा है, वो ये नहीं जानता कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मरीजों का जो है, घायलों का इलाज में दिक्कत आएगी, वो इतनी चीज नहीं समझता। देखिए, प्रशासन ये कहता है कि उन्होंने जो एम्बुलेंस थी उसको रोकने की कोशिश की। देखिए, ये सरासर बेबुनियादी झूठा है, सत्य बात है, झूठ है। कोई बेवकूफ होगा? एम्बुलेंस को रोकने का काम कौन करेगा? पागल कुत्ते ने काटा है? जब एम्बुलेंस में घायल को लेके जा रहे हैं और उसको रोकेगा, पुलिस की गाड़ी को रोकना समझ में आता है, कलेक्टर की गाड़ी को रोकने का समझ में आता है, किसी मंत्री और विधायक की गाड़ी को रोकना समझ में आता है। घायल को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, उसको रोकेगा कोई? बिल्कुल सरासर झूठ है। मतलब झूठा आरोप बेबुनियादी लगा के और 40 दिन तक जेल में डाल दिया। आज ये शहीद स्मारक सबके लिए खुला रहता है, कोई भी आके अपना प्रोटेस्ट करे, अपना विरोध करे यहाँ। लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर ये ताले लगा रखे हैं। जब लोगों ने विरोध किया
और सारे लोग आए, बोले आज तक अभी ताले लगे ही नहीं, तब जाके उन्होंने अब 3 बजे जाके ताले खोले। कई मंचों पर लगातार आप उनका समर्थन करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, आज जब वो मौन पर बैठे हैं तो क्या आप भी उनका मौन धारण करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, किसी के साथ भी कहीं भी नाइंसाफी होती है। राजेंद्र गुटा जब सचिन पायलट के साथ गलत हो रहा था, अशोक गहलोत की सरकार को बनाने, पिछली सरकार को बनाने में सचिन पायलट ने जान लगाई थी। 21 सीटों से मेजोरिटी के पास ले गया था, और उस सचिन पायलट को जिस तरह से टारगेट अशोक गहलोत करा था, मैंने वहां भी कहा गलत है, मैंने वहां भी कहा गलत है। और जब महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान जब नंबर 1 हो गया था, हमारी सरकार के टाइम में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 हो गया था। और मणिपुर की घटना के लिए जो ये चिल्ला रहे थे, बेल के अंदर जा रहे थे, बेल के अंदर सत्ताधारी पार्टी के विधायक कभी नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। मंत्री तो कभी डेमोक्रेसी के बाद में नहीं गए बेल में, और उसमें वेल में जाके चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया और आप मणिपुर की बातें करते हो। अपने गिरेबान में जाको, इस मामले पर सर मुझे बर्खास्त कर दिया। तो ये जो बातें उसके बाद ताले लगा दिए, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे कि लगातार आप विरोध तो नरेश मीणा करेंगे, आप कंटिन्यू यहाँ पर उनके साथ में मौजूद रहेंगे या फिर और कहीं जाने का प्लान भी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, पूरी तरह जहां भी अभी ये सरकार कैसे चल रही है मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया, हमारे जिंदे आदमी का, फिर उसको डीप फ्रीज कर दिया। जिंदा था वो, बर्फ के डीप फ्रीज कर दिया, 4 घंटे तक बर्फ में रखा उसको, फिर मरा नहीं हो। फिर उसको शमशान चिता पर ले गए, जब आग लगाई तब वो जिंदा था। जिंदे को जला रहे थे, जिंदे को पोस्टमार्टम कर दिया, जिंदे को बर्फ में दे दिया, फिर भी नहीं मरा वो। तो आपको कैसे पता लगा इसके बाद? वो जब शमशान के ऊपर वो हिलने लगा, बोले अरे जिंदे को जला रहे हैं, वो बेचारा वो हिल रहा, तड़पड़ा रहा था। फिर जयपुर लेके आए उसको, यहाँ मरा हुआ आदमी। खेतान हॉस्पिटल की झुंझुनू घटना है, 15 से ज्यादा कत्ल हो गए। एक मुकदमा अभी तक है ना, एक किसी में कार्रवाई है ही नहीं। रोज का काम है, रोज का काम है। 4 दिन से एक दलित बच्ची की हत्या हो गई, लाश पड़ी है गुड्डागोड़ जी में, 4 दिन से पड़ी है। आज एसटी के एक बच्चे का हाथ पांव तोड़ दिए, बीडी के अंदर धरने चल रहे हैं। एक धोबी समाज का बच्चा मुकनगढ़ के अंदर उसको मार दिया, चेलासी में एक मुसलमान को मार दिया। हमारे मंडावा के अंदर, बिरमी के अंदर एक सुभाष मेघवाल को हत्या कर दी, वीडियो बना हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे सुनील मेघवाल का दोरादास के अंदर उसका गाड़ी के नीचे से कुचल दिया, नहीं मरा तो दोबारा चक्कर काटा, दोबारा चक्कर मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं। इंडाली में राजकुमार मेघवाल को मार दिया। 50 बात बता दूं, कोई कार्रवाई नहीं। देश में इतनी घटनाएं हो रही तो राजेंद्र गुड़ा कहाँ कहाँ पर जाकर उनका समर्थन करेंगे? क्योंकि ये आज यहाँ लड़ रहा हूँ, सब जगह जाके लड़ रहा हूँ, सब जगह। और आपको बताऊं, मैं इंतजार कर रहा हूँ नेपाल की तरह यहाँ भी आग लगे। तो नेपाल के अंदर मंत्रियों को कुत्तों की तरह भगा भगा के मार रही नहीं क्या जनता? पार्लियामेंट नहीं चल रहा, प्रधानमंत्री नहीं छुप रहा, राष्ट्रपति का घर नहीं जल रहा। किसने जलाया? नौजवान ने। बांग्लादेश में किसने सत्ता परिवर्तन की? नौजवान ने। वहाँ की हालत आज क्या है आप भी जानते हैं। जो भी है, लेकिन किसने की? नेता जगह अफसर बैठे हैं सामने, रुपया गिनर कौन लिया आजकल, गड्डी कौन गिने, तोलने हैं। बोले 500 का नोट 40 किलो नोट का 1 करोड़ हो जाए, बोले 40 किलो बेच दीजिए। 2.5 करोड़ लेना है ना, बोले 1 क्विंटल बेच दीजिए। और बडोड़ा कोई मंत्री लेगा, बोले 4 क्विंटल बेच, बोले 10 करोड़ है। 500 का तोल रहे हैं। आई सती है, बेसमेंट का हमारे रुपया भर रखे हैं, जनता त्राय कर रही है, नौजवान फांसी खा रहे हैं, पंखा का लटक रहे हैं, ट्रेन से कट रहे हैं, बेरोजगारी, क्या मतलब है? तो वहाँ के हथौड़ा मारने जाएंगे आप फिर? देख भाई, जब कार्रवाई होगी, इंतजार कर रहा हूँ उसी का। कभी तो जूता फटेगा मेरी जान का, तब वो पता पूछेगी मेरी दुकान का। इसी आस में मोची बना बैठा हूँ। पुरानी राजेंद्र गुड़ा फिर से एक बार देखें, लगातार जिस तरह से पुराने समय में राजेंद्र गुड़ा तंज कसते थे विपक्ष पर, सरकार पर, और आज भी वही रूप है उनका देखने को मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं अमित जी, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे वक्तव्य में अमित जी यहाँ पर आए हैं लगातार बच्चों के सपोर्ट में। अमित जी, अगर हम बात करें, लगातार
सरकार ने जैसे अभी अब देख रहे थे कि 5 बकरियां हैं वो दी हैं, उसके अलावा बाकी झालावाड़ वाले मामले पर ज़्यादा कोई सरकार ने नहीं किया है, ये लगातार विपक्ष उठाता रहा है और नरेश मीणा भी उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये एक्चुअली नाइंसाफी है सरकार की, एक खिलवाड़ है एक जनता के साथ में, गरीब के साथ में। जब एक मासूमों को अपने एक उम्मीद के लिए वहाँ बच्चों को शिक्षा के लिए अगर स्कूल में भेजता है वो एक पेरेंट्स, उसके पिताजी माता पिता, कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ लिख करके हमारे परिवार का कुछ भविष्य बनाएंगे, इनका भविष्य बनेगा, कुछ हमारी जो है गरीबी दूर होगी, उनके वो सारे सपनों को चुकनाचूर कर दिया इस सिस्टम ने, भ्रष्टाचारी सिस्टम ने। उनके भ्रष्टाचारी सिस्टम की वजह से वो सरकारी स्कूल की जराशाही हो गई बिल्डिंग और वो बच्चे मासूम मर गए। और उसके बाद में भी उनके साथ में खिलवाड़ कर रही है सरकार, उनको बकरियां दे करके। एक मतलब वो बकरियों से उनका जीवन यापन करना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं 5 बकरी दे करके, तो ये खिलवाड़ है और नाइंसाफी है। नाइंसाफी की आवाज उठा रहे हैं यहाँ पे नरेश मीणा जी और ये राजेंद्र गुड़ा जी, जो एक इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, केवल इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए ही हम यहाँ पे नहीं खड़े, पूरे राजस्थान की जनता के गरीबों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ खड़े। शिक्षा का स्तर आज एक बच्चा राजस्थान का जानता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर हमारे राजस्थान का बहुत ही बुरी स्थिति का है, जहाँ सारी स्कूलों की यही हालत है। झालावाड़ घटना पढ़ना बीच में टोकने के लिए ये बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार नरेश मीणा मौन व्रत धारण कर चुके हैं। अब ये संघर्ष कितना लंबा हुआ, कब तक सरकार के मंत्री अगर यहाँ बात सुनते हैं, इसका कोई पता नहीं है। तो क्या आप लगातार नरेश मीणा के साथ यहाँ पर संघर्षरत रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ समय समय पर मैं इनके साथ में खड़ा रहूंगा। और एक्चुअली इन्होंने जो संघर्ष ये स्टार्ट किया है, मौन व्रत स्टार्ट किया है और अनशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये इन्होंने ठान ली, वो तो ठान ली तो ये करते रहेंगे, करेंगे, क्योंकि आज तक का इन्होंने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा कि जो इन्होंने ठान ली वो करके रहते हैं। तो जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इन्होंने ठान ली कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ पे संघर्ष करता रहूंगा, अनशन पे बैठा रहूंगा, मौन व्रत रखूंगा। तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी वो दी है। तो फिलहाल तमाम लोगों से हमने बात की है, राजेंद्र गुढ़ा से हमने बात की है, नरेश मीणा का जो वहाँ का घटनाक्रम था वो हमने पूरा आपको दिखाया है। एक बार फिर मैं चाहूँगा कि मेरे पीछे नरेश मीणा है, वो वहाँ पर मौन व्रत धारण है वो कर चुके हैं और वहाँ पर अगर देखा जाए तो नरेश मीणा लगातार मौन व्रत धारण कर चुके हैं और लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कुछ और युवा मैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है? लगातार नरेश मीणा विरोध कर रहे हैं, झालावाड़ में पूरा समर्थन करा, सपोर्ट करा, यहाँ पर भी मौन व्रत धारण है वो कर चुके हैं। देखो, नरेश मीणा जी किसी की पीड़ा को लेकर के कर रहे हैं। उस दिन जब वो अच्छी खासी क्रांति यात्रा चला रहे थे, उनके मन में एक दर्द था और दर्द ये था कि अचानक ये घटना हुई और 7 बच्चे मारे जाएं। सरकार और ख़ास तौर से विपक्ष चुप रहा। पूरे राजस्थान और देश में आप लोगों ने, मीडिया ने उस आवाज़ को बहुत मुखरता से उठाया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार मौन रही और सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री और उस जिले का कलेक्टर आज तक उस घर परिवार को देखने के लिए नहीं पहुंचा। वहाँ की पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे जी ने एक बयान दिया कि यहाँ आकर के किसी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जिस डर के वजह से तो मुख्यमंत्री नहीं जा पाया राजस्थान का, और वो डर उनके जो कहीं न कहीं उनके मन में जो डर था, उस डर को लेकर करके नरेश मीणा जी जब धरना दे रहे थे तो उनको उठा करके जेल में डाल दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है पूर्व मुख्यमंत्री का? हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री का ही है, अगर माना जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का ही है ये, क्योंकि जो मुख्यमंत्री लगातार 10 साल वहां रही, क्षेत्र उसका है, जिला उसका है, तो क्या उसकी आदिवासियों से दुश्मनी थी? जो आदिवासियों को, चलो तुम घर तो नहीं बना सके थे, जिस तरीके से माड़ा योजना के तहत अभी नरेश मीणा जी जो बता रहे थे, भाई आप योजनाओं के तहत गरीबों के घर नहीं बना पाए, वो एक अलग चैप्टर था। लेकिन क्या आप लोगों ने उनके स्कूलों को चला करके इसलिए नहीं बनाया कि आदिवासियों के, भीलों के बच्चों के, दलितों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिले? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो षड्यंत्र पूर्वक, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये तो एक षड्यंत्र पूर्वक माननीय वसुंधरा जी का एक चला करके ये कुकृत्य है,
इससे बड़ा क्या होगा। और चलो घटना हो गई, आप हॉस्पिटल में मिलने जाते हो, अगर एक आदिवासी समूह का बेटा नरेश मीणा में धरना देता है, आप उसको जेल में डलवा देते हो, उस आवाज को आप कमजोर करने का काम करते हो। आज तक आप उनके घर तक नहीं गए, उनको न्याय कौन देगा। क्योंकि हमने अभी देखा कि नरेश मीणा की हनुमान बेनीवाल से बातचीत हुई है, तो निश्चित तौर पर वो आएंगे नहीं आएंगे ये बात का विषय आपका रखते हैं, लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि वहां पर झालावाड़ वाले मामले पर अगर किस निश्चित तौर पर देखा जाए तो जो घर बनने चाहिए थे, जो घर इनको मिलने चाहिए थे, जो सरकारी योजनाओं का लाभ इनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। यही तो लड़ाई है, इसलिए तो नरेश मीणा जी धरने पे बैठे हैं। भाई उनको जो सरकार ने कहा, भाई कम से कम उनके कच्चे घर हैं तो पक्के घर बना दो। जो स्कूल जिन्होंने इन्होंने चिन्हित करे उन स्कूलों को आप दोबारा से तैयार कर दो। नरेश मीणा जी की जो मेन लड़ाई है वो यही तो है, जो परिवार के लोग मरे हैं क्या उनको आप पक्का घर नहीं बना सकते जो कच्चे घरों में। और खास तौर से उस परिवार को क्या चाहिए जिसके एक बेटा और एक बेटी हो। कितना दर्द भरा एक वीडियो हम लोगों ने देखा होगा। अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को, चुल्लू भर पानी में ऐसे शासक और प्रशासकों को। अरे चलो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा, कलेक्टर भी नहीं गया क्या, संवेदनाएं खत्म हो गई, मर गई, तब जाकर के कम से कम नरेश मीणा जी आज इस धरने पर बैठे हैं। अगर इन 5 बकरियां जो और एक बकरा हमने देखा, इसका राज क्या है? अरे राज, इससे बड़ा घिनौना राज क्या होगा बताओ आप। बोलो सरकार ने, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, शायद आप भी पत्रकारिता के दौर में पहली बार देख रहे होंगे। सहायता राशि में अगर कोई भील समाज से आता है उनको बकरी दी जाती है कि आप जंगलों में ही रहो, बस बकरियां चराते रहो। इसका मतलब तो ये हुआ जबकि किसी परिवार के कोई व्यक्ति मरता है आज तक तो उसको 50 से 1 करोड़ रुपए जो जिस तरीके से मांग नरेश मीणा जी कर रहे हैं ये देनी चाहिए, संविदा पर नौकरी देनी चाहिए, उस घर परिवार का एजुकेशनल सिस्टम डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। जबकि आप सामाजिक मुख्य धारा से नहीं जोड़ते हुए बकरियां दे रहे हो, इससे क्या शर्म की बात है। क्या किस माने आप भील समाज को और आदिवासी समाज को किस तबके से सोचना चाहते हो ये आज़ादी के 70-80 साल बाद में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो फिलहाल ये थे हमारे साथी जिन्होंने बताया कि लगातार किस तरीके से यहाँ पर विरोध है वो दर्ज किया जा रहा है। मेरे पीछे का अगर नज़र आप देखेंगे तो वहाँ पर नरेश मीणा मौजूद है जो मौन व्रत धारण है वो कर चुके हैं, और मौन व्रत धारण करने के बाद में अब उनका धरना है कितना लंबा चलता है यह देखने वाली बात होगी। क्या ये धरना लगभग हनुमान बेनीवाल ने जो धरना दिया था ऐसा भर्ती को लेकर के उससे बड़ा चलेगा, या फिर जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ आकर उनसे बात करेंगे, उनका मौन व्रत उठवाएंगे। फिलहाल अगर पीछे देखा जाए तो यहाँ पर पूरा बैठने की लंबी तैयारी है वो यहाँ पर हो चुकी है। इस नज़ारे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक का हर दिन दोपहर का 3 बजे का समय है, वो नरेश मीणा अपना मौन व्रत खोलेंगे और अपनी जो आगे की रणनीति है उस पर खुल करके अपने विचार है वो रखेंगी। खैर अब नरेश मीणा का विरोध कितना लंबा चलता है यह है देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी और राजस्थान।